नमस्कार। मैं डॉक्टर एच.एन. व्यास, सह आचार्य समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। मैं बीए सेकेंड ईयर के प्रश्न पत्र सेकंड सोशलॉजी में जो हमारा भारतीय समाज के मुद्दे तथा समस्याओं में कल अपन कंसेप्ट ऑफ सोशल प्रॉब्लम के बारे में पढ़ रहे थे, उसकी मैंने कुछ परिभाषाएं आपको बताई थी। मैं सोचता हूँ शायद कुछ समझ में आई होगी। आज पुनः उन्हीं परिभाषाओं को आज अपन कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, आज क्लेरेंस एवं मार्क्स केस लिखते हैं कि सामाजिक समस्या का अभिप्राय किसी ऐसी सामाजिक परिस्थिति से है जो किसी भी समाज में योग्य अवलोकनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करती है तथा सामूहिक अथवा सामाजिक क्रियाविधि के द्वारा समाधान निकालने का प्रयास भी करती है। इसी को फ्रांसिस ए मेरिल तथा H.W. एल्ड्रिज लिखते हैं कि सामाजिक समस्याओं की उत्पत्ति के संदर्भ में लिखते हैं कि सामाजिक समस्याएं उस अवस्था में जन्म लेती है जब गतिहीनता के कारण काफ़ी संख्या में लोग स्वयं की उपेक्षित भूमिकाओं के निर्वहन में असमर्थ होते हैं, तो वो सामाजिक समस्या कहलाती है। इसी को सेफर्ड तथा वास ने बताया कि सामाजिक समस्या समाज की कोई भी एक ऐसी सामाजिक दशा होती है जिसे समाज में के बहुत बड़े भाग या शक्तिशाली भाग द्वारा अवांछनीय तथा ध्यान देने योग्य समझा जाता है, वह सामाजिक समस्या कहलाती है। मेरी ई वॉल्स एवं पॉल एच फर्वे का मत है कि सामाजिक समस्याएं सामाजिक आदर्शों का विचलन है जिनका निराकरण सामूहिक प्रयासों से ही संभव हो सकता है। पॉल बी हार्टन एवं जिराल्ड आर लेस्ली इसको लिखते हैं कि सामाजिक समस्याएं क्या है। वो कहते हैं कि सामाजिक समस्याएं एक स्थिति है, एक परिस्थिति है जो अनेक व्यक्तियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है ना, जो मैक्सिमम लोगों को नेगेटिव रूप से प्रभावित करती है तथा जिसका हल समूह द्वारा सामूहिक क्रिया द्वारा निकाला जाता है ना। उसका जो हल निकालने की जो बात जब आप करेंगे तो वह सामूहिक समूह के माध्यम से, एक व्यक्ति से नहीं निकलेगा वो समूह द्वारा सामूहिक क्रिया के माध्यम से निकालने का प्रयास किया जाएगा। इसी को रॉबर्ट के मर्टन एवं निस्बेत ये लिखते हैं कि सामाजिक समस्या व्यवहार का एक ऐसा रूप है जिसे समाज का एक बड़ा भाग व्यापक रूप से स्वीकृत तथा अनुमोदित मानदंडों का उल्लंघन मानता है। क्या है, बहुत अच्छी लिखी मर्टन साहब ने परिभाषा में कि समाज का एक बहुत बड़ा भाग जो कि समाज के जो स्वीकृत और अनुमोदित वैल्यूज हैं, मानदंड हैं, उनको उनका मानना है कि यदि कोई उनका उल्लंघन करता है तो वह सामाजिक समस्या है। विनवर्ग ने सामाजिक समस्या को निम्नलिखित घटकों का उल्लेख किया है। वो कहते हैं कि वे व्यवहार प्रतिमान जिन्हें समाज के अधिकांश लोग आपत्तिजनक मानते हैं, आपत्तिजनक सामाजिक समस्या कहलाती है। दूसरा, सामाजिक समस्या समय, परिस्थिति, काल एवं सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर परिवर्तित हो जाती है। जो समस्याएं आज है वो हमेशा वह चीज समस्या रहेगी, ऐसी बात नहीं है। जैसे पहले कभी जो हमारी इलिटरेसी थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन धीरे धीरे लिटरेट हम हो गए हैं, वो समस्या नहीं है। पहले किसी ज़माने में संतान पैदा होना अहोभाग्य समझा जाता था, लेकिन अब 2 या 2 से अधिक संतान जब पैदा होती तो वो हमारे लिए एक समस्या का रूप होकर सामने आ जाती है। सामाजिक समस्याएं समय, परिस्थिति, काल एवं सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर परिवर्तित होती रहती है। जनसंचार के माध्यम से दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, चलचित्र सामाजिक समस्याओं के संबंध में समाज में जागृति पैदा करने में अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं। और चौथी बात ये कहते हैं कि सामाजिक समस्या सामाजिक प्रतिमान एवं सामाजिक मूल्य सापेक्ष होती है। फिफ्थ, सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण सामाजिक संबंधों पर उसके प्रभाव को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है। फूलर सामाजिक समस्या के विश्लेषण में 3 तत्वों की प्रधानता प्रदान करते हैं। पहली, चेतनता।
चेतनता से तात्पर्य समाज के अधिकांश लोगों की ये मान्यता है एवं विश्वास है कि समाज की जो अमुक दशा या परिस्थिति है, समाज में मान्यता प्राप्त मानदंडों एवं संस्थागत प्रतिमानों के प्रतिकूल व्यवहार हैं तथा इसके निराकरण एवं उन्मूलन हेतु समुचित प्रयासों की आवश्यकता होती है, अन्यथा यह समाज का विघटन कर सकती है। दूसरा है हमारा नीति निर्धारण। समाज में जो सामाजिक समस्याओं के अस्तित्व को स्वीकार कर लेने के पश्चात उसके निराकरण एवं उन्मूलन के लिए लोगों के से सुझाव मांगे जाते हैं तथा कमेटियों की स्थापना की जाती है। उनके द्वारा सुझाए गए अनेक सुझावों में से कतिपय सुझावों, क्योंकि सारे सुझाव को नहीं ले सकते ना, तो कतिपय सुझावों के व्यावहारिक पक्षों को मद्देनजर रखते हुए वर्णित सामाजिक समस्या के समाधान, निराकरण एवं उन्मूलन के वांछित प्रयास किए जाते हैं। उक्त विषय में स्पष्ट नीति निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट है हमारा सुधार। सामाजिक समस्या के उपयुक्त साधन निर्धारित करने के पश्चात इन्हें व्यावहारिक रूप में प्रयुक्त किया जाता है तथा वांछित सुधार लाने के प्रयास किए जाते हैं। सामाजिक समस्या की उपयुक्त वर्णित परिभाषाओं के अनुशीलन से निम्नलिखित निष्कर्ष स्थापित किए जा सकते हैं। पहला, सामाजिक समस्या एक ऐसी अवस्था है कि सामाजिक समस्या क्या चीज़ हो सकती है। तो पहले ये देखना होगा कि जो हमारी उपयुक्त परिभाषा है और ये जो मैंने आपको बताया कि एक सामाजिक समस्या के जो विश्लेषण के जो तत्व हैं, वो जो तत्व हैं वो इस बात को निर्धारित करते हैं कि सामाजिक समस्याएं क्या है। तो पहली चीज़ क्या हो सकती है कि सामाजिक समस्या एक ऐसी अवस्था है जो सापेक्षिक रूप से अनेक लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक अपराधी जो कि आए दिन अपराध करता रहता है, यदि वह किसी समाज के मध्य, बाजार के मध्य या किसी गली मोहल्ले में घूम रहा है, तो यकायक लोग जो वहाँ पर उपस्थित लोग हैं उनका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो गया कि ये व्यक्ति बंदा आज यहाँ कैसे घूम रहा है, कोई न कोई घटना कर सकता है। दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि सामाजिक समस्या को समाज के अधिकांश लोगों द्वारा सामूहिक कल्याण के लिए खतरा माना जाता है। अर्थात सोशल प्रॉब्लम क्या है, सामाजिक समस्या क्या चीज़ है जो कि अधिकांश लोगों द्वारा ये माना जाता है कि यह समाज के लिए खतरा है। जैसे यकायक समाज में धूम्रपान के कारण उनमें क्षय रोग हो गया, टीबी हो गया, तो लोगों ने यह तय कर लिया कि भैया बीड़ी कोई नहीं पिएगी, क्योंकि यह समाज के अधिकांश लोगों के लिए खतरा बन गई, इसलिए धूम्रपान करना निषेध है। या शराब पीना, कि शराब की वजह से अधिकांश लोग बीमार रहने लगे हैं, आर्थिक रूप से काफ़ी कर्जदार बन गए हैं, तो ये खतरा पैदा हो रहा है, तो वो अधिकांश लोग उसको और इसी सामूहिक कल्याण के विपरीत देख रहे हैं और वो एक खतरा के रूप में मानते हैं। तीसरी चीज़ कहते हैं कि सामाजिक समस्या संपूर्ण समाज के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न करती है, क्योंकि अगर ये बंद नहीं करेंगे तो ये खतरा उत्पन्न करेगी और लोग इससे प्रभावित होंगे। यह एक ऐसा कष्टप्रद अवांछनीय दशा है जो व्यक्ति एवं समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। एक ये ऐसी दशा है, ऐसी अवांछनीय स्थिति है जो व्यक्ति एवं समाज के विकास में डेवलपमेंट को रुकावट पैदा करती है। सामाजिक समस्या के प्रति अधिकांश लोग जागरूक होते हैं, अवेयर होते हैं तथा इसके निराकरण हेतु सजग प्रयत्नशील भी रहते हैं। सामाजिक समस्या के निराकरण हेतु समाज द्वारा वांछित प्रयास किए जाते हैं। जो भी समाज के लोग हैं वो यदि कोई समस्या लग रही है तो उसके लिए प्रयास करने का प्रयास करेंगे तथा इसके नियंत्रण के लिए विशिष्टीकृत संस्थागत अभिकरण पाए जाएंगे। नेक्स्ट, सामाजिक समस्या के विषय में लोगों का यह दृढ़ विश्वास होता है कि समाज की यह दशा सामाजिक मूल्यों का पतन कर देती है। ठीक है, जो हमारे सोशल वैल्यूज हैं वो खत्म हो जाएंगे यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं करेंगे, तो लोगों का ऐसा मानना है। और सामाजिक समस्या के अस्तित्व में आने के पश्चात इसका निराकरण करने के लिए अनेक सुझावों में से किसी एक को स्वीकार कर तदनुरूप अनुसार साधनों को प्रयुक्त किया जाता है जिससे कि उसको समूल रूप से नष्ट किया जा सके। सार रूप में हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक समस्याएं किसी भी समाज की वे दशाएं हैं एवं परिस्थितियां हैं जो समाज के अस्तित्व, परस्पर अंतर्निर्भरता, सुदृढ़ता तथा स्थापित मूल्यों के लिए खतरा उत्पन्न करती हो।
सामाजिक समस्याएं सामूहिक कल्याण में बाधा उत्पन्न कर समाज को सचेतन एवं जागरूकता प्रदान करती है, बनाती है तथा इसके निराकरण एवं समाधान हेतु वांछित प्रयास किए जाते हैं, वो सामाजिक समस्याएं कहलाती है। अब हम देखते हैं कि सामाजिक समस्याएं की विचलन क्या है, सामाजिक विचलन क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन सामाजिक समस्या के प्रकारों का पढ़ेंगे, या पहले सामाजिक समस्याओं के प्रकार पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सामाजिक समस्याओं के जो प्रकार हैं उसमें दो प्रकार बताए गए हैं। जॉन जे केन ने सोशल प्रॉब्लम में सामाजिक समस्या के दो प्रकारों पर अपना फोकस किया है। पहला प्रकट सामाजिक समस्या और दूसरी प्रच्छन्न गुप्त सामाजिक समस्या। तो ये दो प्रकार की जो सामाजिक समस्या है, पहली प्रकट सामाजिक समस्याएं क्या चीज़ है। प्रकट सामाजिक समस्या एक ऐसी अवांछित सामाजिक अवस्था है जिसके समाधान तथा निराकरण के लिए राज्य सरकार अथवा गैर निजीकरण एजेंसी मिलकर प्रयास करते हैं। लोग भी इन समस्याओं के प्रति सजग होते हैं, वे समाज के लिए हानिकारक भी मानते हैं क्योंकि वे सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध हो जाते हैं। निर्धनता, बेरोजगारी, जनसंख्या में वृद्धि, अपराध, बाल अपराध आदि प्रकार की समस्याएं हैं, वो प्रकट सामाजिक समस्याओं की श्रेणी के अंतर्गत अपन रख सकते हैं। और दूसरी जो समस्या है वो हमारी प्रच्छन्न या गुप्त सामाजिक समस्या, वो ये होती है कि कवर्ड सोशल प्रॉब्लम। अप्रकट सामाजिक समस्या उससे कहते हैं जिसमें निराकरण के लिए किसी प्रकार का उपचारात्मक प्रयास नहीं किया गया, तथापि जिसके प्रति सरकार, निजी संस्थाएं तथा लोग जागरूक नहीं होते हैं, जिनके निराकरण के लिए कोई किसी प्रकार का प्रयास भी नहीं किया गया है। जब तक सरकार तथा जनता इन समस्याओं के प्रति नहीं होती हैं, इन्हें अप्रकट समस्याओं के वर्ग में रखा जाता है। लेकिन जैसे ही इन समस्याओं के प्रति जागरूकता आ जाती है तथा समाधान के लिए सामूहिक प्रयास किया जाता है, तो ये प्रकट सामाजिक समस्याएं बन जाती है। ये जो अप्रकट सामाजिक समस्याएं हैं वो प्रकट में अपना स्थान ले लेती है। ऐसी अनेक समस्याएं हैं जो अप्रकट से प्रकट सामाजिक समस्याएं के वर्ग में चली जाती, जैसे अस्पृश्यता। जब स्वतंत्रता से पूर्व ये बिल्कुल अप्रकट सामाजिक समस्या थी, किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, कोई अनुमूलन की बात नहीं करता था। लेकिन जो ही हम स्वतंत्र हुए, हमारे राष्ट्रपिता आदरणीय महात्मा गांधी जब आए और उन्होंने ये सारा काम किया, तो यही से हमारी ये प्रकट सामाजिक समस्या के रूप में आई। और उससे पहले जैसे देखिए अपन सतीव्रता की बात कर सकते हैं, तो ये भी राजा राम मोहन राय के पश्चात जब उन्होंने विरोध आंदोलन चलाया, इसी के साथ हमारी बाल विवाह ये कानून बना, उसके बाद ये हमारा बाल विवाह कम होने लगा, विधवा पुनर्विवाह, ये सारी चीज़ें पहले अप्रकट सामाजिक समस्याएं हुआ करती थी और अब ये प्रकट समस्या के रूप में हमारे सामने। तो जो प्रकट से अप्रकट सामाजिक समस्याओं के वर्ग में चली गई है, जैसे अस्पृश्यता, बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह आदि, ये सदियों से अप्रकट सामाजिक समस्याएं थी, परंतु बाद में उनके निराकरण के लिए सरकार तथा निजी संगठनों जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज आदि ने सामूहिक प्रयास किए। जनता में इसके प्रति जागरूकता पैदा की गई और ये एक भयावह अनुभूत कर रहे थे, खतरा था इधर, जहाँ तक कि सामाजिक समस्याओं के रूप में प्रतीत, क्योंकि हमारा ध्यान उधर था ही नहीं, हम सहज उसको स्वीकार कर रहे थे। और जब इसमें किसी संस्था या व्यक्ति विशेष द्वारा जब इसमें जागरूकता पैदा गई, तो इनके उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयास पहले तो नहीं किए गए थे, लेकिन बाद में इनके लिए सामूहिक प्रयास किए गए। तो यह हमारी एक प्रच्छन्न और गुप्त सामाजिक समस्या कहलाती है। कल अपन ये पढ़ेंगे कि सामाजिक समस्या, सामाजिक विचलन क्या है, सोशल डेविएंस किस प्रकार होता है। धन्यवाद।